दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट की तैयारी कर ली है, जिसकी जानकारी एचएन को दी है। अब जेपी पावर जो अदानी पावर के अंडर में आ चुकी है, क्योंकि जेपी एसोसिएट की जो 24% की हिस्सेदारी थी वो अदानी पावर के पास है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब प्रमोटर वो अदानी पावर ही है। जो फैसले लिए जाएंगे वो अदानी ग्रुप के द्वारा ही लिए जाएंगे। धीरे धीरे करके जो पुराना मैनेजमेंट है उसमें समय इस्तीफे लिए जा रहे हैं। जो गौड़ परिवार है जेपी एसोसिएट का, उनके भी इस्तीफे दे लिए गए हैं। ऐसे में आने वाले समय नई रणनीति के साथ स्टॉक के आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। सबसे अच्छी बात है, स्टॉक फिलहाल अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड करा है। अच्छी कंपनी का शेयर काफ़ी फेयर वैल्यू पे है, या यूँ कह सकते हैं कि अंडर वैल्यू है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी क्वार्टर वन को, और इसके अलावा कुछ और अपडेट है जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। म्यूचुअल फंड का रुझान कैसा है स्टॉक को लेकर वो भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर दें। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो आज 77,161 के स्तर पर है, जहाँ पे 454 यानी 450 पॉइंट की गिरावट है। 0.59% डाउन है बीएससी सेंसेक्स। और आप देख बाजार की जो शुरुआत है देखिए 400 पॉइंट की गिरावट के साथ ही हुई है, और बाजार में आज दबाव की स्थिति बनी हुई है। अच्छी बात ये रही कि 77,000 का स्तर तो इसने नहीं तोड़ा, लेकिन फिर भी बिकवाली बाजार में देखने को मिल रही है। अब ऑल टाइम हाई बाजार का 86,000 है, और इस समय बाजार अगर अब 77,000 के आसपास है, यानी ऊपर के लेवल से जो है 9,000 पॉइंट नीचे है बाजार। लेकिन ये भी आपको ध्यान होगा कि इसने जो लो बनाया था वो 71,000 था। उस हिसाब से कम 6,000 पॉइंट की रिकवरी भी बाजार में हुई है। ऐसा नहीं कि एक तरफा माहौल गिरावट का बना है। अब यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो 16.78 पर आप देख सकते हो कि हमें ये क्लोजिंग देखने को ट्रेड करता हुआ स्टॉक दिखाई देगा, जहाँ पे 0.060% की गिरावट है। तो यहाँ पे हल किसी गिरावट जेपी पावर में देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत तो पॉजिटिव थी 16.80 पर, क्योंकि क्लोजिंग कल 16.79 पर थी। 17 का इंट्राडे में हाई भी बना, लेकिन बाजार में देखें गिरावट का जो माहौल है उसका असर यहाँ पर भी थोड़ा सा कमजोरी के साथ देखने को मिला, जिसकी वजह से इसका 16.7 फायदा लो बना है। लेकिन अब देखिए गिरावट उतनी बड़ी नहीं है। बाजार अगर संभलता है, रिकवर हो जाता है, तो ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है। फिलहाल 27 रुपये इसका 52 वीक का हाई बना हुआ स्टॉक फिलहाल उस लेवल से देखे तो यहाँ पे 10 से 11 रुपये अभी भी नीचे है डिस्काउंट पे। निचले लेवल से रिकवरी जरूर है, एक भी जो 13 का इसने 52 वीक का हाई बनाया हुआ है, लो बनाया हुआ, उसके हिसाब से तो रिकवरी है, लेकिन अभी ऊपर के प्राइस से काफ़ी नीचे। और आप देखिए 2008 में ये स्टॉक जो है 100 के आसपास ट्रेड किया गया था स्टॉक, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा नीचे है। इसके वॉल्यूम ट्रेंड को देखें तो देखिए 7 जुलाई को 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 जुलाई को वॉल्यूम बढ़ के 6 करोड़ तक पहुंचा, 9 जुलाई को वॉल्यूम फिर 4 करोड़ के आसपास आया, 10 जुलाई को 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 13 जुलाई को यानी कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, और अब बाजार शुरू 11 बजे के आसपास ही ऑलरेडी 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका, यानी आज वॉल्यूम बढ़ने की संभावना। वैसे एवरेज वॉल्यूम 4 करोड़ के आसपास है, तो 4 करोड़ तक आज वॉल्यूम जा सकता है। इसमें एक्टिविटीज आज काफ़ी बड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखें जो साल 2 साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया जेपी पावर में उसको लॉस हो रहा है, क्लियर है। पिछले एक साल में यहाँ पे 38.27% की गिरावट हुई है, यानी अगर किसी ने साल भर पहले निवेश किया होगा उसको काफ़ी बड़ा लॉस हो रहा है। अगर हम 2 ईयर की भी बात तो यहाँ पे 9.09% की गिरावट है, मतलब जिसने 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है उसको भी 9% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जिसका इन्वेस्टमेंट 3 ईयर के हिसाब से उसको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिला है, करीब 182% का इसमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें 4 ईयर की तो 164% की इसने दौड़ लगाई है, और जबकि 5 ईयर के हिसाब से 166% की तेजी बने। ओवरऑल देखेंगे तो 3 से 5 साल के आस बीच में जिसने निवेश किया उसको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए मनोज गौड़ जो जेपी गौड़ के जो फाउंडर के बेटे हैं, उनकी अब इस्तीफा दे दिया उन्होंने जेपी पावर से, और उसके बाद अब पहली मीटिंग होने जा रही है जिसकी अपडेट आ चुकी है। तो ये देखिए जेपी पावर के जो शेयर होल्डर उनके लिए काफ़ी बड़ी खबर है। कंपनी ने अपनी अगली जो बोर्ड मीटिंग की तारीख है जो उसका एक बार ऐलान कर दिया है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, तो कंपनी अपना वित्त वर्ष 2026-27 की पहले ही तिमाही यानी क्वार्टर वन के नतीजों को मंजूरी देने जा रही है। तो आप देखेंगे अदानी ग्रुप से डील के तहत जेपी एसोसिएट से जेपी पावर में 24% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है। यानी इस बार जो
अब देखिए इस बैठक के दौरान अदानी ग्रुप की तरफ से भी लोग शामिल होंगे, क्योंकि 24% की हिस्सेदारी अब जेपी एसोसिएट के पास से ये सीधा अदानी पावर के पास आ गई है। तो ये पहली बोर्ड मीटिंग है जिसमें अदानी ग्रुप भी शामिल होंगे। यहाँ पे देखिए जेपी एसोसिएट के फाउंडर जयप्रकाश गौड़ के बेटे, कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मनोज गौड़ के जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के डायरेक्टर पद से इस्तीफे के बाद ये कंपनी ने अपडेट दी है, यानी अब पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो अदानी ग्रुप के पास चला गया है। तो एनएससी बीएससी को जो जानकारी दी गई है इसके मुताबिक जेपी पावर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है जो 159वीं मीटिंग होगी, ये सोमवार 20 जुलाई 2026 को होने जा रही है। यानी 20 जुलाई को कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट लेकर आई। इसका जो एजेंडा वही है कि Q1 का जो रिजल्ट है क्या ना, इसके अलावा आप देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो कुछ और बड़े फैसले हैं जिसके ऊपर मोहर लग सकती है। तो रिजल्ट की Q1 की संभावना अब बन चुकी है, डेट हमारे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए सेबी के इनसाइड ट्रेडिंग के नियमों का वजह से देखें तो कंपनी ने ऐलान किया कि नतीजों के आने वाली घोषणा को देखते हुए उसकी ट्रेडिंग विंडो को पहले ही बंद कर दिया गया। ये विंडो 1 जुलाई 2026 से बंद की गई थी और नतीजों की घोषणा के 22 जुलाई 2026 को शाम तक ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगा। यानी रिजल्ट आने के 48 घंटे के बाद में ट्रेडिंग शुरू होती है, तो 22 जुलाई को इसकी ट्रेडिंग फिर शुरू होगी। इस दौरान कंपनी के जो कर्मचारी है, डायरेक्टर, उनसे जुड़े लोगों को कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग करने की मनाही है। तो ये जो ट्रेडिंग शुरू होगी 22 जुलाई के बाद होगी, तब वो इसमें ट्रेडिंग कर पाएंगे। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर में 1211 करोड़ का रेवेन्यू था। मार्च 2026 में ये 1471 करोड़ तक पहुँचा है। इसका मतलब ये है कि क्वार्टर दर क्वार्टर रेवेन्यू तो बढ़ा है। अब देखिए खर्च तो 982 करोड़ का खर्च था दिसंबर, मार्च में ये खर्च काफ़ी बड़ा और 1265 करोड़ तक पहुँच गया। एबिटर 229 करोड़ का बताया था दिसंबर, जबकि मार्च में 206 करोड़ के आसपास था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 174 करोड़ का बताया दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में ये घट के 121 करोड़ के आसपास, यानी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% था दिसंबर में, जबकि मार्च क्वार्टर में ये 9% पर आ गया। अदर इनकम 56 करोड़ की बताई थी दिसंबर में, जबकि मार्च में 84 करोड़ की अदर इनकम थी। अब बात करेंगे इसके नेट प्रॉफिट की। 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया दिसंबर 2025 में, जबकि मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 13 करोड़ का लॉस बताया। तो इस बार होप है कि वो लॉस से कवर हो जाएगा, स्टॉक फिर अब पॉजिटिव करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस बार कंपनी हो सकता है कि प्रॉफिट दिखाए, जो लॉस पिछली बार था वो न दिखाए। एक जो अच्छी खबर यह है कि म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की। करीब 20 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जेपी पावर में एंट्री की है। सिर्फ 7 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है। 7 के सामने 20। एक क्लियर है कि इस गिरावट का पूरा फ़ायदा उठा के म्यूचुअल फंड खरीदारी करे। ऐसे में आने वाले समय हम ये कह सकते हैं कि जेपी पावर काफ़ी अच्छा कर सकता है। अदानी पावर के साथ इसकी मर्जर की भी संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे इसकी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है, उसको भी देख लेते हैं। तो पहले ही जो स्ट्रेंथ आप देखें तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग एन इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 26.96% इन द लास्ट 5 ईयर। ये इसका पहला स्ट्रेंथ है। सेकेंड, कंपनी हैज़ ए हेल्दी लिक्विडिटी पोजिशन विथ करंट रेशियो ऑफ 2.56, इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा, कंपनी हैज़ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट, CFO पैट स्टैंड 3.11। तो ये आप देखें इसमें आपको पॉजिटिव पॉइंट सारे देखने को मिलेंगे। कुछ कमजोरियाँ भी है। तो लिमिटेशंस देखें तो पहला है, कंपनी हैज़ शोन पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ -1.30% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड, कंपनी हैज़ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ ऑफ 9,730.59 करोड़। और अंतिम है, प्रमोटर प्लेज इज़ हाई, 72.9% के शेयर प्लेज किए हुए। अब अदानी का इसमें हाथ आ चुका, तो ये जो जल्दी ही गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया जाएगा ऐसी उम्मीद है, और आने वाले में जेपी पावर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।